Hello everyone, welcome back to my channel. I am Ujala and here on this channel I provide everything that you need to crack NORCET. Today we are going to talk about test, how to give test, क्या है सही तरीका टेस्ट देने का if you are preparing for NORCET or any other nursing exam and you want to become a nursing officer और आपको कैसे टेस्ट देना है, कैसे सेलेक्ट करना है कि मैं कौन सा टेस्ट सीरीज खरीदूं, क्या रिलायबल सोर्सेज हैं, ये सब चीज़ें हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। और जितने भी नॉट से 10 एस्पिरेंट्स हैं उनका तो एग्ज़ाम अभी 2 महीने में है, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपना टेस्ट सीरीज़ अब परचेज़ कर लो। अगर आपने परचेज़ कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो अब कर लो, दिस इज़ द हाई टाइम। तो इस टाइम पे आप अपना टेस्ट सीरीज़ ज़रूर परचेज़ कर लो क्योंकि अब 2 महीने बचे हुए हैं, तो आप 2 महीने या 1.5 महीने जो आपके लास्ट के हैं उसमें आप अपना MCQ प्रैक्टिस करोगे थ्रू टेस्ट सीरीज़। तो जैसे कि मैंने कई बार बता रखा है कि टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट का एनालिसिस। तो टेस्ट की एनालिसिस मैं कैसे करती थी मैं अपना बताती हूँ। मैं 100 नंबर का टेस्ट लेते हैं प्री पैटर्न पे, 1.5 घंटे का पेपर होता था। तो 1.5 घंटे में पेपर देने के बाद आधे 1 घंटे में पूरा एनालाइज करती थी, एक एक क्वेश्चन पढ़ती थी। मेरा क्यों गलत हुआ, क्या ये मेरे नोट्स में नहीं था, अगर वो नोट्स में है तो क्यों गलत हुआ। तो मैं जाके ना पेज खोल के वहाँ पे नोट्स में दे पढ़ती थी कि अच्छा इसमें ये लिखा है और मैं मिसअंडरस्टैंड कर गई थी या मैं भूल गई थी ये कंसेप्ट, तो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो अगली बार मैं उस पर ना स्टार मार्क कर देती थी कि इसको मैं मतलब ध्यान से पढूं कि अगली बार मेरा ये ऐसा क्वेश्चन आए तो ये गलत ना हो। या कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे नोट्स में ही नहीं होती थी, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो मैंने छोड़ दिया मेरे नोट्स में नहीं है, तो फिर मैं उसको लिख लेती थी मेरे नोट्स में उस सब्जेक्ट्स में। तो ऐसे मैंने क्या करा, जैसे ये मेरा जो कॉपी है ना इसमें मैं पूरा टेस्ट एनालिसिस होता था। जैसे मैंने GT2 नाम का टेस्ट दिया अपने टेस्ट सीरीज पे, तो मैंने GT2 नाम का टेस्ट दिया तो उसमें जितना भी गलत हुआ वो सब मैंने लिख लिया। तो इस पूरे एक टेस्ट सीरीज में पूरा एक टेस्ट में मेरा इतना सारा गलत हुआ था या इतने एक्स्ट्रा पॉइंट्स मुझे मिले थे जो मेरे नोट्स में नहीं थे, तो मैंने लिख लिया और मैं इनको पढ़ती थी। ये जो है ये टॉपिक है और वो पॉइंट है जो जो मेरे नोट्स में नहीं है जो टेस्ट में पूछा था। तो ऐसे करके मैं जितना भी टेस्ट देती थी, जैसे कि जैसे GT3 नाम का टेस्ट दिया, कोई भी टेस्ट दिया, तो मैं उसको ऐसे करके पूरा लिख लेती थी। और मैं इसको भी रिवाइज़ करती थी, GT4 नाम का टेस्ट, तो मैं इसको भी रिवाइज़ करती थी। मैं जितना भी टेस्ट देती थी सारे टेस्ट में मुझे जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता था वो सब मैं इसमें लिखती थी। और फिर 5-6 बार मैंने इसको भी रिवाइज़ करा हुआ है। और जब मैं रिवाइज़ करती थी और कोई चीज़ मुझे रट जाती थी तो मैं उसको ऐसे कट कर देती थी ताकि मेरा इसमें टाइम वेस्ट ना हो। तो फिर जो रह जाता था, जैसे ये पॉइंट रह गया, ये पॉइंट रह गया, तो मैं लास्ट मोमेंट में केवल इनको पढ़ती थी, जो कट हो रखा है वो नहीं पढ़ती थी। तो ये मेरा तरीका है पढ़ने का, टेस्ट एनालाइज करने का। आपका भी कोई तरीका होगा टेस्ट एनालाइज करने का। तो बेसिकली मैटर ये करता है कि आप टेस्ट एनालाइज करो, कैसे करते हो, कहाँ लिखते हो, वो आपकी मर्जी है, पर टेस्ट को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन का टेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको ध्यान देना है कि जो आप टेस्ट दे रहे हो उसमें आपके इमेज बेस्ड टेस्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है, थ्योरेटिकल शॉर्ट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो रही है, बड़े क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो रही है, लेंदी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो रही है, और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो रही है। तो ये चीज़ें ध्यान देना व्हाइल यू आर सेलेक्टिंग द टेस्ट सीरीज़ की क्या वो टेस्ट सीरीज़ आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो जो टेस्ट सीरीज़ आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करे आप वो टेस्ट सीरीज़ खरीदो। तो आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। और मैंने आपको टेस्ट देने का सही तरीका बता दिया कि आपको टेस्ट जो है वो 1.5 महीने 2 महीने पहले से देना स्टार्ट कर देना है। डेली एक मॉक टेस्ट देना है और दोनों पैटर्न पे देना है, प्री एंड मेंस पैटर्न पे देना है। टेस्ट को एनालाइज करना है अच्छे से और मार्क्स में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कुछ भी आपको सजेशन देना है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई दूंगी। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।